Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 8, Role of Parliament in a Democratic Country. Before starting this chapter, just want to tell you that अभी भी बहुत सारे बच्चों के जो वीकली एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर्स मेरे पास नहीं आए हैं और पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट के जो पेपर थे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक फुल स्किप साइज़ पेपर में आप लोगों को आंसर लिख के वो पेपर आपको स्कूल में सबमिट करवाना है। बहुत सारे बच्चों के पेपर मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं। याद रखना कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपके लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है। ओके, सो जिन बच्चों ने भी अभी तक सबमिट नहीं करवाया है तो आप स्कूल में आके वो पेपर सबमिट करवा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट्स द लॉ। अब कौन होता है जो पावर देता है गवर्नमेंट को ताकि वो कोई भी डिसीजन ले सके या कोई भी लॉ को लागू कर सके? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब इसका जो आंसर है वो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की गवर्नमेंट कौन से पर्टिकुलर कंट्री में है। In democracy, supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by elected agent. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर जो सबसे मेन पावर होती है जो सबसे बड़ी पावर होती है वो लोगों के पास होती है। या तो वो उस पावर का खुद इस्तेमाल करते हैं या उनके द्वारा चुने गए जो मेंबर होते हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग ऑफ वोट। अब उनके जो लीडर्स होते हैं वो वोट के द्वारा चुने गए होते हैं। द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो चुने गए जो नेता होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं यानी कि सरकार बनाते हैं। In a democracy, the government has to give clarification and provide reason for the decision undertaken. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसे क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है और रीजंस प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं जब भी वो कोई भी डिसीजन लेती है तब। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द मोनार्की। अब जो दूसरी तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है मोनार्की। याद रखना कि जो गवर्नमेंट्स होती है वो हमेशा दो तरीके की होती है, एक होती है डेमोक्रेसी और दूसरी होती है मोनार्की। अब हम लोग मोनार्की देखेंगे कि किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड्स ऑफ किंग और क्वीन। ओके, तो मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है जो पावर होता है डिसीजन लेने का या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का वो किंग या तो क्वीन के हाथ में होता है। किंग डिस्कस द मैटर्स विथ हिज ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजंस लाई विद द किंग और क्वीन ओनली। अब जो राजा होता है वो जब भी कोई भी कंट्री का डिसीजन लेना होता है तो उनके एडवाइसर्स के साथ में सलाह मशवरा करता है। एडवाइसर्स यानी कि सलाहकार जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। लेकिन जो पावर होती है फाइनल डिसीजन लेने की वो राजा या रानी के पास ही होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट सोल पावर और पावर टू रूल इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ अ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो यही है कि जो पावर होती है रूल करने की कंट्री के ऊपर या कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती या ग्रुप ऑफ पीपल के पास नहीं होती। ओके, तो जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वो जितने भी लोग हैं उस कंट्री के उन सब के पास होती है। एवरी सिटीजन इज़ अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उनको कैसी या किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए तो उनकी जो डेस्टिनी है वो खुद क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। The word for democracy in Gujarati is Lokशाही।
अब गुजराती में डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है? लोकशाही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ये लोगों के लिए होती है और लोगों की वजह से ही होती है। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों की भलाई करना ये मेन मकसद होता है इस गवर्नमेंट का। Democracy is run by people as the representative elected by the people run the administration. अब ये जो डेमोक्रेसी है ये उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं और वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। हमारी जो कंट्री का कामकाज है वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो ये चीज़ को संभालते हैं। Things to know. Form of your school must have been organizing election for school पंचायत। आपके स्कूल में भी इलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल पंचायत के लिए। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। उसी तरह से आपका जो मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर जो होता है, उसको भी इलेक्ट किया गया होगा। एट टाइम इट हैपन दैट मॉनिटर इज़ नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली। लेकिन ऐसा भी होता है कि बच्चों के द्वारा ना चुन के टीचर जो होती है वो खुद ही मॉनिटर चूज़ करती है, उसे डायरेक्टली सिलेक्टेड कहते हैं। एज अ रिजल्ट अदर वो वांटेड टू बी मॉनिटर फील डिस्कनेक्टेड एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। और उसका रिजल्ट उसका नतीजा क्या निकल के आता है कि जो दूसरे जिनको मॉनिटर बनने का जो मौका मिलना चाहिए होता है वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं और वो उस जगह पे डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हैं अपना। सो बेसिकली यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है वो ये है कि आपके क्लास का जो मॉनिटर होने वाला है पूरे साल के लिए वो या तो क्लास टीचर जो होती है वो खुद चूज़ करती है या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास टीचर आप लोगों को ये अथॉरिटी देती है कि आप लोग आपके जो क्लास मॉनिटर है वो चूज़ करो। और ये किस तरह से प्रोसेस होता है, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं जिनको भी इंटरेस्ट होता है मॉनिटर बनने में वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव तौर पर खड़े होते हैं। जो भी मेंबर जो भी आप जो स्टूडेंट्स खड़े हुए होते हैं उनको बाकी के बच्चे वोट करते हैं और वो एक जन वहाँ पे एक मॉनिटर बनता है। सो इस तरीके के जो प्रोसेस है ये सेम एग्जैक्टली हमारे गवर्नमेंट में भी इसी तरह से होती है। कुछ जो मेंबर होते हैं वो अपने एरिया से चुनकर बाहर आते हैं, दे आर नोन एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और उनके द्वारा ही गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है जो हमारी गवर्नमेंट है वो चलती है। आई Like it is done in school panchayat, representative are elected in a democratic government too. इसी तरह से स्कूल पंचायत में भी वोटिंग होके स्कूल पंचायत में भी वोटिंग का प्रोसेस चलता है और रिप्रेजेंटेटिव जो हम चूज़ करते हैं, जो आम जनता चूज़ करती है एक नेता को, उसमें भी क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है वोट के द्वारा। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और जो लीडर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सीट जिसको मिलती है, जो भी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि वो सिलेक्ट करता है मेंबर्स उनके ग्रुप में से ही और वो क्या बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। दिस मिनिस्टर्स आर असाइन वेरियस डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज़। और उन मिनिस्टर्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है। हाउ इज़ अ पार्लियामेंट फॉर्म्ड? नाउ वी विल सी पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से बनी हुई होती है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जो इंडिया है उसने क्या किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है ना। ये चीज़ क्या होती है, द पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो पार्लियामेंट जो होता है हमारे इंडिया का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा।
द लोकसभा इज़ नोन एज अ लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ नोन एज अ अपर हाउस। आपके MCQs में भी मैंने ये क्वेश्चंस डाले थे कि जो लोकसभा है उसे क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, और जो राज्यसभा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपर हाउस ना। पार्लियामेंट के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है सबसे पहला प्रेसिडेंट, और दूसरा होता है लोकसभा, एंड थर्ड वन इज़ अ राज्यसभा। सो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं। और सिर्फ एक स्टेट का देखा जाए हमारे गुजरात का, तो गुजरात में कितने सीट्स अवेलेबल होती है, 26 सीट्स फॉर गुजरात। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 250। और राज्यसभा में जो सीट होती है गुजरात की स्टेट की जो सीट होती है वो कितनी होती है, टोटल 11 सीट्स फॉर गुजरात। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके MCQ में या आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस में आए तो आप ये सारी चीज़ें याद रखना। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो इंडियन पार्लियामेंट है ये इंडिपेंडेंस के बाद बनी है, तो ये बेसिकली लोगों का एक विश्वास है। तो अब जब भी लोगों को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल। अब ये जो इंडियन पार्लियामेंट बनी है ये इंडिपेंडेंस के बाद बनी है, और ये एक तरीके का सिंबल है कि लोग जो है हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उस पर भरोसा करते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल कंसेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन। अब जो मेन फीचर है वो है डिसीजन मेकिंग। अब किस तरह से डिसीजन लेना है हमारे इंडिया में, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, ये सारी जो चीज़ों का डिसीजन है ये या तो जो लोग हैं वो लेते हैं डायरेक्टली, या तो उनके जो पार्टिसिपेशन है जिन्होंने उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़े किए हैं वो डिसीजन लेते हैं। जो भी डिसीजन आता है निकल के उस पे लोगों की सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ये पता चलता है कि कितने लोग उस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। In our system of governance, the parliament enjoys complete power since it compromises the elected representative of the nation. It comprises the elected representatives of the nation. हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का उसमें पार्लियामेंट को पूरी पावर मिलती है क्योंकि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उसमें आते हैं पूरे नेशन से। पार्लियामेंट फंक्शंस एज स्टेटेड बिलो। पार्लियामेंट अब किस तरह से काम करती है वो अब हम देखेंगे। नंबर 1, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट। सबसे पहले गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और उसके साथ ही साथ हमको इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करना। नंबर 2, टू मेक लॉज एंड मेक अमेंडमेंट इन देम। कानून बनाना, लॉज बनाना, और उसी के साथ साथ अगर कोई भी कानून में चेंजेस लाना हो तो वो भी काम पार्लियामेंट करती है। या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी लॉ को लागू करवाना हो तो वो काम जो होता है वो पार्लियामेंट में ही होता है ना। यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई पिक्चर्स दी गई है, देखो। ओके, हाउ इज़ द लोकसभा फॉर्म्ड? Now, what is a Lok Sabha? Lok Sabha is a lower house of parliament. So, let us see. The election for the Lok Sabha and state legislative assembly, that is a Vidhan Sabha, are conducted in same way. जो इलेक्शन होता है लोक सभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो एक ही जैसा कंडक्ट किया जाता है। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो हर 5 साल में होता है। Each constituency is represented by one elected member in the parliament. Each constituency का मतलब होता है हर constituency, हर parties जो represented है उनका एक member हमेशा पार्लियामेंट में होता है। The candidates who contest for the seat in parliament are usually active in various political parties. अब जो भी कैंडिडेट पार्लियामेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से के साथ में जुड़ा हुआ होता है या एक्टिव होता है।
द इलेक्टेड कैंडिडेट इज़ नोन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो कैंडिडेट चुना गया होता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको सबको मिलाकर उनको सबको मिलाकर बनती है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। नाउ वी विल सी हाउ इज रूलिंग पार्टी फॉर्म। अब रूलिंग पार्टी किस तरह से बनती है ये देखते हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड। इलेक्शन के बाद में जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में जो पार्टी वाइज लोग होते हैं उनके जितने भी मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम क्लियर हाउ मैनी मेंबर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। इससे क्लियर हो जाता है कि कितने मेंबर्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से है। इफ एनी पार्टी wants to form the government, then there should be a majority of elected members from that party। अगर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, तो उनके जो पार्टीज़ के मेंबर हैं वो ज़्यादा संख्या में होने चाहिए, तभी जाके पर्टिकुलर जो पार्टीज़ होती है या वो जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट सरकार बना सकती है। After the election, the leader of party or a coalition of the party which has a clear majority in parliament is appointed as a prime minister in the Lok Sabha। इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद जो पार्टी का लीडर होता है, या तो पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो ये डिसाइड करती है, उनसे ये क्लियर मेजॉरिटी बाहर निकल के आती है पार्लियामेंट के अंदर कि किसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा लोकसभा के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के, वो रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े हेड होते हैं। सबसे हेड पोजीशन पे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्टी। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने मेंबर्स ऑफ, उनके जो पार्टी के जो मेंबर होते हैं उनमें से ही मिनिस्टर को चॉइस करते हैं। इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ फॉर्म। अब इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाता है। द मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर टेक ऑल द डिसीजन। अब जो मिनिस्टर होते हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजंस लेते हैं। In this ministers take care of the responsibilities of the work related to their respectively ministers such as health, education, finance, etc। अब ये जो मिनिस्टर्स है जो इन्हें प्राइम मिनिस्टर ने चुना है, तो ये क्या, इनका काम क्या होता है? ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान रखते हैं। जैसे कि जो काम होता है मिनिस्ट्रीज़ का, हेल्थ का, एजुकेशन, फाइनेंस और भी बाकी जो काम होते हैं हमारे कंट्रीज़ के, वो सारा जो ध्यान रखने का जो काम होता है वो कौन करता है? मिनिस्ट्रीज़। ईच मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो भी मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कर सके पार्लियामेंट के अंदर। Answer the question given below after watching the live telecast। Who preside over the session of Lok Sabha, Rajya Sabha? Is there a need of a person to regulate and control the session? Why? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर आप लोगों को ढूंढना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, लोकसभा और राज्यसभा में, जब भी लोकसभा या राज्यसभा होती है तो उसके अंदर कोई एक ऐसा इंसान होता है जो रेगुलेट करता है, जो सेशन को कंट्रोल करता है, और ऐसा क्यों होता है? नंबर 2, टू वोम आर द क्वेश्चंस एड्रेस। किससे क्वेश्चन को किया जाता है? द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन विच लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है? What is a facility provided to a member of a parliament who does not understand the language of conversation in the session? ऐसी कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो अगर कोई भी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है जो भी सेशन चल रहा है उसके अंदर, तो उसको ऐसी कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है?
Number 5. What do you expect from the member of parliament of your area? अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो आपका जो एरिया में पार्लियामेंट का जो मेंबर है उनसे? आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हो? See the image. Now this is the Rajya Sabha and this one is a Lok Sabha. लोकसभा में क्या होता है, यूजुअली अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी दूसरी पार्टी एग्री नहीं करती तो वो सवाल जवाब कर सकती है. ओके. हाउ इज़ राज्यसभा फॉर्म्ड? अब राज्यसभा जो है वो किस तरह से बनती है, जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर्स फॉर राज्यसभा. अब जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो हर स्टेट के उनमें से मेंबर्स को चुना जाता है राज्यसभा के लिए. देयर आर टोटल 250 मेंबर्स इन राज्यसभा. टोटल 250 मेंबर्स होते हैं हमारे राज्यसभा में. आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड, जिसमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. द रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें खुद हमारा जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो चुनते हैं. द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है. इट नेवर गेट डिसॉल्व कम्प्लीटली. कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता. 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years. 1/3 ऑफ मेंबर जो होता है राज्यसभा का वो हर 2 साल में रिटायर होता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6 years टर्म. और ये कब होता है? जब 6 साल का जो टर्म होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है तब. एंड न्यू मेंबर्स आर इंडक्टेड. और नए मेंबर्स आ जाते हैं. द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अवर कंट्री. अब जो राज्यसभा होती है वो हमारे कंट्री के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है. द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रपोज अ बिल. राज्यसभा जो है वो बिल को प्रपोज भी कर सकते हैं. बिल प्रपोज करना यानी कि बिल को लाना. तो राज्यसभा बिल को भी ला सकती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल. कोई भी बिल को पास करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यू द बिल पास्ड बाय द लोकसभा. अब लोकसभा से जो भी बिल पास किया गया है तो पार्लियामेंट उसका रिव्यू करती है. थर्स द रोल ऑफ राज्यसभा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसीलिए राज्यसभा का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. द पर्सन who preside over the session of राज्यसभा इज़ नोन एज अ चेयरमैन. अब वो इंसान जो राज्यसभा का जब सेशन होता है उसको संभालता है उसे क्या कहा जाता है? चेयरमैन. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. अब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ज़्यादातर वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. ओके. अब जैसे कि कोई भी बिल को पास करना हो या कोई भी लॉ अप्लाई करना हो, ये सारी जो चीज़ें होती है पार्लियामेंट में, ये क्वेश्चन आवर में पूछी जाती है कि गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन लेने वाली है, गवर्नमेंट में क्या क्या काम किया है, उसके लिए क्वेश्चन आवर सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट में. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट के अंदर. अब हम एक डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से होता है. व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन एट द बिगनिंग ऑफ द डे, द टाइम फॉर द क्वेश्चन आवर इज डिसाइडेड अपॉन. अब जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो दिन की शुरुआत में ही एक टाइम पीरियड रखा जाता है क्वेश्चन आवर सेशन का. ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस पूछ के.
और ये कहाँ पे होता है, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह से काम कर रही है गवर्नमेंट, और ये सारे इंफॉर्मेशन वो लोग लेते हैं। और ये कब होता है, क्वेश्चन आवर के सेशन में। दिस इज़ हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। Through the medium of questioning, members draw attention of the government towards its loophole. जब भी क्वेश्चनिंग का आर चलता है, जब क्वेश्चनिंग सेशन चलता है, तो जो मेंबर है वो क्या करती है, गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ खींचती है जहाँ पे कोई भी कमी आ जाती है। In this way, the government comes to know about the views and opinion of the people through their representative. अब इसमें क्या होता है कि इसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है उसे पता चलता है, उसे व्यूज़ पता चलते हैं, जो लोगों के ओपिनियन है वो पता चलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर्स की कि ताकि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है और इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। द अपोजिशन पार्टी प्लेज अ मेजर रोल इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर सपोज करो हमारी पार्टी एज अ गवर्नमेंट के तौर पर नहीं है, किसी और की पार्टी जो है उनके जो मेंबर है वो पीएम है या वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो क्या करेंगे, उनके काम में कमियां निकालेंगे। तो इस तरह से जो अपोजिशन पार्टी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। इट हाईलाइट्स द लूप होल इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो हाईलाइट क्या करती है, जो कमियां होती है पॉलिसीज में वो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, और जो प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट के द्वारा उनमें क्या क्या कमी है ये सारी चीज़ें कौन बताता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो। द पर्सन वो प्रिसाइड ओवर द सेशन इन लोकसभा इज नोन एज अ स्पीकर। अब पूरा जो लोकसभा का सेशन को हैंडल करता है उसे क्या कहा जाता है, स्पीकर। अब जब भी कोई भी बिल पास होता है राज्यसभा में तो उस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके वो एक बिल पास होता है। उसी तरह से एक बिल पास किया गया था 2019 में, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 5 अगस्त 2019 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या चेंजेस किए थे, दो टेरिटरीज़ बनाई थी, दो यूनियन टेरिटरीज़ बनाई थी, जो थी एक जम्मू एंड कश्मीर की और दूसरी थी लद्दाख की। इन दिस बिल दे abolish two session. First one was 370 and second one was 35A. Okay? President is the most important and integral part of parliament. President जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। अ बिल दैट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर हिज सिग्नेचर। कोई भी बिल पास किया जाए या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, वो एक लॉ तभी बन सकता है जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो। ही हैज़ द पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ सेशन 2। उनके पास ये पावर होता है कि वो मीटिंग्स को डिसाइड कर सके पार्लियामेंट में और कोई भी सेशन को कंप्लीट कर सके और उस चीज़ का अनाउंसमेंट कर सके। ये सारी जो पावर होती है ये किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी विल सी थिंक। अब थिंक में सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपके मन में आ सकते हैं, तो इसके जो आंसर होंगे वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिखने हैं, किसी से भी पूछना नहीं है। आप क्या फील करते हो इस चीज़ के ऊपर वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। और किस तरह से लिखोगे, जब
नोट्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा लिखने के बाद, तब लास्ट में ये लिखोगे। मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। विच आर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? अब कौन से पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं? जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो दो हाउस है पार्लियामेंट के। अब ये बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। मेंशन द फंक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फंक्शंस क्या होते हैं, लोकसभा में क्या क्या काम होता है। व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? एक प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या पावर होती है और वो किस तरह से काम करते हैं। वाई इज़ द राज्यसभा नेवर डिज़ोल्व कम्प्लीटली? राज्यसभा जो है वो कभी भी डिज़ोल्व कम्प्लीटली क्यों नहीं होती। इफ़ यू वेयर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉट वुड यू डू फॉर द पीपल? अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर होते हो तो आप क्या करोगे लोगों के लिए। इफ़ यू वेयर द प्राइम मिनिस्टर वॉट वुड यू डू फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल? अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हो तो आप लोगों का किस तरह से भला करोगे।